morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of English literature. Chapter name is Ali and the Sultan's Saddle. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुल्तान एक बहुत ही पावरफुल किंग रहता है। उसका एक बहुत बड़ा सा किंगडम होता है, बहुत बड़ा सा राज्य उसका फैला रहता है। तो उसकी जो प्रजा रहती है, जो लोग रहते हैं वहां पर, वो उससे बहुत डरते हैं। तो वहां पर एक पर्सन होता है अली नाम का, जो कि एक सिंगल ऐसा पर्सन होता है जो राजा से नहीं डरता, सुल्तान से नहीं डरता, और उसके ऊपर जोक्स बनाता है, जिससे कि लोगों को हंसाता है। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे है कि ये ऐसे पावरफुल और ऐसे गुस्से वाले राजा के ऊपर, सुल्तान के ऊपर जोक्स बनाता है, और इसको डर नहीं लगता पनिशमेंट से। फिर एक दिन क्या होता है कि एक कोर्टियर, सुल्तान का एक कोर्टियर मीन्स दरबारी, दरबार में रहने वाला एक कोर्टियर जाकर के सुल्तान को इस सब के बारे में बता देता है कि अली नाम का एक लड़का है जो कि उनका मजाक बनाता है। तो सुल्तान उसको ऑर्डर देता है कि अली को उठा करके ले आओ, मैं उसको अच्छी से पनिशमेंट दूंगा, जिससे कि उसको ऐसा सबक मिलेगा कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। यहाँ डिसरिस्पेक्टफुल तक मैंने पढ़ाया था, अब इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। जब अली को सुल्तान के सामने लाया जाता है, तो वो जो भी करता है उससे अपोजिट रिएक्ट करने लगता है, यानी कि बहुत ही पोलाइटली उसके साथ बिहेव करने लगता है। सुल्तान के साथ बहुत ही हम्बल हो जाता है, बहुत रिस्पेक्ट करने लगता है। तो सुल्तान ये सोचता है कि ये तो वो पर्सन ही नहीं है जिसको, जो कि इसकी डिसरिस्पेक्ट कर सके। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एज ही ब्रॉड बिफोर द सुल्तान, जैसे ही अली को सुल्तान के सामने लाया जाता है, अली बोर्ड सो लो दैट हिज फोरहेड टच द फ्लोर। फोरहेड मीन्स माथा, सिर। तो अली उन सुल्तान के सामने जाकर के एकदम पोलाइट हो जाता है, एकदम हम्बल, एकदम शांत हो जाता है, और अली मतलब बो करता है। बो यानी कि सिर झुका करके सलाम करना। तो उस अपने सिर को जमीन पर टच करा करके बो करता है। विदाउट गिविंग द सुल्तान अ चांस टू से एनीथिंग, अली सेड विद ऑल ह्यूमिलिटी, ओ माई सुल्तान, आई मस्ट थैंक यू फॉर मेकिंग माई ड्रीम्स कम ट्रू। क्या कहता है कि वो सुल्तान को कुछ भी बोलने का चांस ही नहीं देता अली। और क्या ट्रिक खेलता है, कहता है कि प्यार से कि ओ माई सुल्तान, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मेरे सपने को पूरा कर दिया। आपसे मिलने का जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया। ऑल माई लाइफ आई हैव लॉन्ग टू लुक अपॉन यू एंड टेल यू हाउ ग्रेट यू आर। मेरी पूरी लाइफ जो थी, मैंने आप पर ही कंसंट्रेट किया है, आप पर ही ध्यान दिया है, और मैंने ये समझा है, लोगों को ये बताया है कि आप कितने महान हैं। I have always admired your wisdom and your strong character. उसने कहा कि मैंने हमेशा, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, तारीफ करना। उसने कहा कि मैंने हमेशा आपकी तारीफ की है, आपकी विजडम यानी कि आपकी समझदारी की, बुद्धिमत्ता की तारीफ की है, एंड योर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर की तारीफ की है। I have even written a poem about all your good qualities. उसने कहा कि मैंने आपके लिए एक पोयम भी लिखी है, आपकी गुड क्वालिटीज के ऊपर एक पोयम भी लिखी है। I would like to recite it for you. और मैं ये आपके लिए रिसाइट करना चाहता हूँ, पोयम सुनाना चाहता हूँ। The Sultan was so surprised and delighted by Ali's unexpected praise. और सुल्तान बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, खुश हो जाता है अली के जो अनएक्सपेक्टेड प्रेज थी। प्रेज मीन्स तारीफ, जो उससे सुल्तान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। उस तारीफ से वो बहुत खुश हो जाता है। दैट ही सेड यू मे डिसाइड द पोएम, आई विश टू हियर व्हाट यू हैव रिटन। और सुल्तान बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें, यू मे रिसाइट द पोयम, तुम पोयम सुना सकते हो। आई विश टू हियर वॉट यू हैव रिटन, मैं ये सुनना चाहता हूँ, जो भी तुमने लिखा है वो मैं सुनना चाहता हूँ। बट इन फैक्ट अली हैडंट
written any poem, so he had to make up one as he went along. बल्कि फिर लेकिन फैक्ट क्या था, अली उनका मजाक बनाता था, तो अली ने एक्चुअल में कोई पोयम लिखी ही नहीं थी, तो उसको तुरंत ही वहां पर पोयम क्रिएट करनी पड़ती है. He compared the Sultan's splendor to that of the sun. सुल्तान की जो पावर है उसको सन से, सूरज से कंपेयर करता है. His strength to that of the tempest. और उसकी ताकत को उस तूफान से, टेम्पेस्ट यानी कि तूफान से कंपेयर करता है. His voice to the sound of the wind. उसकी वॉइस को विंड की साउंड से कंपेयर करता है. Now quite charmed, the Sultan forgot why he had called Ali before him and clapped at the end of the poem in his honor. और फिर सुल्तान चार्म यानी कि बहुत खुश हो जाता है और ये सारी बातें भूल जाता है कि उसने अली को एक्चुअल में पनिशमेंट के लिए बुलाया था, और वो सारी बातें भूल जाता है और उसकी पोयम पर बहुत खुश होकर के क्लैप करने लगता है. वेल डन, द सुल्तान प्रेज्ड अली. सुल्तान अली की तारीफ करते हुए कहता है कि वेल डन, बहुत अच्छे पोयम तुमने सुनाई. यू आर अ फाइन पोएट एंड डिजर्व अ रिवॉर्ड. तुम एक बहुत अच्छे पोएट हो, कवि हो, और तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए. चूज वन ऑफ दीज सैडल्स अ पेमेंट फॉर योर गुड वर्क. सैडल क्या होता है? घोड़े और गधे के पीठ पर जो बेल्ट लगाई जाती है जिस पर लोग बैठते हैं उसको कहते हैं सैडल. ये है सैडल. तो उसने क्या कहा कि उनमें से एक सैडल तुम अपने लिए ले लो फॉर योर गुड वर्क. जो भी तुमने पोयम की मुझे सुनाई, मेरे ऊपर जो भी पोयम तुमने लिखी, उस गुड वर्क के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूं. एक सैडल उसमें से ले लो एज अ पेमेंट. फिर क्या होता है? ऑल अली picked up a donkey's saddle and thanking the Sultan, he hurried out of the palace with the saddle on his back. अली डंकी की सैडल उठाता है और सुल्तान को थैंक यू बोलते हुए जल्दी से वहां से निकल जाता है. पैलेस मीन्स महल. वहां से निकल जाता है सैडल को अपने बैक पर रख के. When people saw him rush along, they asked him, Ali, where are you going with that donkey's saddle on your back? जब लोग उसको देखते हैं वहां से निकलते हुए, सुल्तान के राजमहल से निकलते हुए देखते हैं, तो उसके तरफ रश करके यानी कि दौड़ करके उसकी तरफ आते हैं और उससे पूछते हैं, अली वेयर आर यू गोइंग विद दैट डंकीज सैडल ऑन योर बैक? तुम डंकी के सैडल को अपने पीठ पर रख के कहाँ चले जा रहे हो? अली laughed and replied, I have just recited a poem in honor of the Sultan, and he has given me one of his own robes as a reward. Robe means होता है cloth. Robe means cloth. तो अली हंसने लगता है और लोगों को क्या रिप्लाई करता है कि मैंने एक पोयम सुल्तान को सुनाई, सुल्तान के लिए लिखी थी, सुल्तान को उसकी उनसे रिलेटेड एक पोयम लिखी थी, वो सुनाई, और उसने रिवॉर्ड में मुझे अपने कपड़े दे दिए. एंड विंकिंग, विंकिंग यानी कि ब्लिंकिंग आईज, आंखें झपकाना. और आंखें झपकाते हुए कहता है, अली पॉइंटेड टू द डंकी सैडल. डंकी सैडल को पॉइंट करते हुए कहता है कि उसने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपना कपड़ा मुझे दे दिया. यहाँ पर रोब से मीनिंग है अपनी इंपॉर्टेंट चीज रिवॉर्ड में मुझे दी. तो ये था चैप्टर अली एंड द सुल्तान सैडल. ये कंप्लीट हो गया है. अब मैं बताऊंगी वर्ड मीनिंग. हार्ड वर्ड्स मैंने आपको दिए ही थे हॉलीडे होमवर्क में, तो हार्ड वर्ड्स भी मैं दूंगी एग्जाम में. जो मैंने हॉलीडे होमवर्क में दिया था वो भी रिलेटेड है आपके पेपर से ही. चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए. टेकन, अबैक, ह्यूमिलिटी, लॉन्ग्ड टू, tempest, saddle. Come on, next page. Weeping, robes, winking.
ये word meaning you will have to write it on your copy. Then exercises, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हु सेड टू whom है, इसको टिक कर लीजिएगा आप बुक में. ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है. अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है मेक द सेंटेंसेस, वो मैंने लिख दिया है, आप इसको कर लीजिएगा. देखिए मैं इसको रीड कर देती हूँ, स्पेस सफिशिएंट नहीं था तो मैंने ऊपर करके लिखा है. वी शुड डिसरिस्पेक्टफुल का क्या है, वी शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू आवर एल्डर्स. सुल्तान वॉज टेकन अबैक बाय अलीज रिएक्शन. Ali's reaction. Ali's reaction was unexpected for Sultan. There was a vast kingdom of Sultan. Sultan felt insulted on Ali's joke. ये है make the sentence. इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा. ये make the sentence कॉपी में कर लीजिएगा. नेक्स्ट है write these words in alphabetical order. Then look up a dictionary and write their opposites. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना आपको आता है, क्योंकि पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, तो जो लेटर पहले आते हैं वो पहले लिखने हैं, जो बाद में आते हैं वो बाद में लिखने हैं, और फिर इन वर्ड्स की अपोजिट लिखनी है आपको. इसी के नीचे लिख दीजिएगा बुक में. चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर. 5 question answers are given. You will have to write it on your copy. अपना वर्क कंप्लीट रखिए. क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिएगा, मेक द सेंटेंसेस कंप्लीट कर लीजिएगा. आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.